आज हम बहुत सारे जो मसाइल हैं उन पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हुकूमत वक्त से, कि जिसमें बिजली फीस का बेतहाशा इजाफा है, जो कि हाल ही में उन्होंने इसी महीने में 50% तकरीबन बढ़ोतरी की है। ये नाकाबिल कबूल है, जिसमें इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हमारे यहाँ त्राल में। पिछले एक साल में तकरीबन 100% इन्होंने टैरिफ में इजाफा किया है। जब हुकूमत पहले बता रही थी कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, और उसके बरक्स उन्होंने 100% ये टैरिफ में इजाफा किया, जो एक इंतहाई बोझ है एक आम आदमी पे। इसमें इनको अपनी कमजोरी है, इन्होंने मीटरिंग नहीं कर पाई है, और नॉन मीटर्ड एरिया में ये बोझ उन्होंने एकदम एक गरीब इंसान पे डाला है। हम हुकूमत वक्त से इल्तिमास भी करते हैं और प्रोटेस्ट भी हम करते हैं कि ये टैरिफ उनको ऑन होल्ड रखना चाहिए जब तक इनकी मीटरिंग हो जाए। और दूसरा हमारा प्रोटेस्ट है, यहाँ पे हमारे दुकानदार हजरात को पटरी पे लाया गया, एक इलीगल डिमोलिशन हम उसको बोलेंगे। इलीगल क्यों बोलेंगे? पहले तो किसी के रोजी रोटी पे हाथ नहीं मारना चाहिए, पहले उसको मौका देना चाहिए या उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। उनको पिछले 5-6 साल से पटरी पे डाल दिया है, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया है, इससे 500-600 फैमिलीज इफेक्ट हो गई है। हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये 2 मुतालबे हमें खुसूसी तौर थे, और इसके अलावा हमारे त्राल में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो ऑन होल्ड रखे हैं गवर्नमेंट ने फॉर द कॉज अननोन टू कॉमन पीपल। पता नहीं उनको हमारे साथ ये क्या ये अनबन है। इसमें हमारा SDH जो उन्होंने बोर्ड लगाया है, सिर्फ वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी क्वालिफाई नहीं करता है। उसमें मैन पावर, जिसमें मेडिकल और नॉन जो पैरामेडिकल दोनों की शॉर्टेज है। उसके अलावा इक्विपमेंट की भी शॉर्टेज है। छोटे केसों को रेफर करना पड़ता है श्रीनगर, जिससे आम आदमी को बहुत मुश्किलात हो जाते हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इसको SDH का दर्जा दे के तमाम वो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो क्वालिफाई करता है, वो इक्विपमेंट और मैन पावर मुहैया करे, ताकि आम आवाम को इससे इस्तिफादा हासिल हो। उसके अलावा हमारा यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट जिसको हम बोलते हैं, हम मिनी सेक्रेटरीट तो बोलते हैं, मगर ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, पता नहीं कैसे, न इसका प्रोजेक्ट था न कुछ था, ऐसे ही विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस इसको खड़ा किया गया। ये हाफ पे छोड़ दिया गया। अब हम MLA साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आप इसका DPR फ्रेम करवाया है। हमें होप है कि 1-2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि इसमें वो ज़ाती दिलचस्पी ले, ताकि ये जल्द से जल्द ये पाए तकमील को पहुँचे। जो बेचारे मजलूम कश्मीरी, मतलब जिनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है, अगर वो बाहर की जेलों में है, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनको यहाँ अपनी ही स्टेट में लाना चाहिए, अपनी ही सेंट्रल जेल में लाया जाए, ताकि उनके वालिदैन और उनके लिए फेयर जस्टिस होनी चाहिए, ताकि उनके वालिदैन भी मुतमईन हो जाएंगे, उनका भी विचारों का अजाला हो सके। जो वहाँ बाहर बैठे हैं, वहाँ का मौसम उनको ठीक नहीं लगता है, वहाँ का मौसम उनको सूट नहीं करता है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट के साथ बिल्कुल यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के बारे में बात करेगी, हम उसके साथ हैं, और हम उसके शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। चाहे हमें बाहर प्रोटेस्ट पे जाना पड़े, हड़तालों पे जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए, जेल अगर भी हमें ये कहा जाए कि आपको जेल जाना होगा, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जरूर।